हेलो फ्रेंड, मैं शुभम आपका फिर से स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो पार्ट 2 में, जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। और इस वीडियो का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, तो आप पार्ट 1 वीडियोस हमारे चैनल्स के थ्रू आप देख सकते हैं, जिसमें पहले भी मैंने 1 से 100 क्वेश्चंस को कवर किए थे। तो फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में भी हम 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक के साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो इसके साथ ही आज के पहले प्रश्न के साथ आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? आपके लिए ऑप्शन है ए सशक्त सैन्य बल, एंड ऑप्शन बी व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, एंड ऑप्शन सी एक दलीय व्यवस्था, एंड ऑप्शन डी कृषि अर्थव्यवस्था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से संविधान से राजनीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? ऑप्शन है ए अमेरिकी संविधान, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान, एंड ऑप्शन सी आयरिश संविधान, एंड ऑप्शन डी फ्रांसीसी संविधान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आयरिश संविधान। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? ऑप्शन है ए यूएसएसआर, ऑप्शन बी यूके, एंड ऑप्शन सी यूएस, एंड ऑप्शन डी जापान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूएस। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया? आपके लिए ऑप्शन है ए 41वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, एंड ऑप्शन सी 43वां संविधान संशोधन, एंड ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है ए न्याय, ऑप्शन बी अधिकार, एंड ऑप्शन सी समानता, एंड ऑप्शन डी भाईचारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भाईचारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, एंड ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन है ए मित्रता, ऑप्शन बी राज्यत्व, एंड ऑप्शन सी प्यार मोहब्बत, एंड ऑप्शन डी भाईचारे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भाईचारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? ऑप्शन है ए यूएस का संविधान, ऑप्शन बी सोवियत रूस का संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, एंड ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए अर्धसंघीय, ऑप्शन बी शक्ति का पृथक्करण, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार एंड ऑप्शन डी अल्पतंत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अल्पतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत को एक सेल्यूलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन है ए निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रस्तावना एंड ऑप्शन डी संघ सूची एंड ऑप्शन डी राज्य सूची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? ऑप्शन है ए संपूर्ण प्रभुत्व और ऑप्शन बी समाजवादी एंड ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष एंड ऑप्शन डी साम्यवादी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी साम्यवादी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन है ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस एंड ऑप्शन सी आयरलैंड एंड ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया है? ऑप्शन है ए आयरलैंड एंड ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन है ए जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। इसमें ए 1 और 2 दोनों सही है, या फिर ऑप्शन बी है जो 1, 2 और 3 यानी जन्म आनुवंशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा एंड ऑप्शन सी है तो 2 और 3 यानी आनुवंशिकता द्वारा या पंजीयन द्वारा और ऑप्शन डी है 4, 2 और 3 यानी अनुरोध द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा। फ्रेंड्स, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1, 2 और 3 यानी कि नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो उसका आंसर होगा जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन है ए राजनीतिक न्याय और ऑप्शन बी आर्थिक न्याय और ऑप्शन सी सामाजिक न्याय एंड ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी विकल्प, यानी कि राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम न्यायक कौन सा है? ऑप्शन है ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति एंड ऑप्शन सी संसद एंड ऑप्शन डी संसद और विधानसभाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संसद। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह ऑप्शन है आपके पास ए विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो और ऑप्शन बी है विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है और ऑप्शन सी है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका और ऑप्शन डी है दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन है ए एकात्मक सरकार, ऑप्शन बी संघीय सरकार, ऑप्शन सी संसदीय सरकार एंड ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासित सरकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संघीय सरकार। अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? ऑप्शन है ए डिग्री, ऑप्शन बी अध्यादेश एंड ऑप्शन सी समादेश एंड ऑप्शन डी अधिसूचना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समादेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है ए भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी विधि के समक्ष समता का अधिकार, ऑप्शन सी संविधान उपचार का अधिकार एंड ऑप्शन डी बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी धर्म का अधिकार और ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार एंड ऑप्शन डी समानता का अधिकार। इसका उत्तर है ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार एंड ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 46वां एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 19वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है, नागरिक समता का आशय है? ऑप्शन है कानून के समक्ष समता एंड बी अवसर की समानता एंड ऑप्शन सी है धन का समान वितरण एंड ऑप्शन डी राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। इसका आंसर है ऑप्शन ए कानून के समक्ष समता। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? ऑप्शन रहा स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी चुनाव लड़ने का अधिकार एंड ऑप्शन सी कानून के सामने समता का अधिकार एंड ऑप्शन डी जीवन का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी होगा चुनाव लड़ने का अधिकार। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? ऑप्शन है ए जन्म स्थान, ऑप्शन बी
प्रजाति, एंड ऑप्शन सी भाषा, एंड ऑप्शन डी जाति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भाषा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, क्या करता है? ऑप्शन है 6 स्वतंत्रताओं को, और ऑप्शन बी है 7 स्वतंत्रताओं को, एंड ऑप्शन सी 8 स्वतंत्रताओं को, एंड ऑप्शन डी 9 स्वतंत्रताओं को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 6 स्वतंत्रताओं को, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। ऑप्शन है ए कानूनों की समान सुरक्षा की, और ऑप्शन बी है कानून के सामने समानता की, एंड ऑप्शन सी है आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, और ऑप्शन डी है कानून के सामने समानता और कानूनों के समान सुरक्षा की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, संसद में चुनाव में मत देने का अधिकार। ऑप्शन है मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी है संवैधानिक अधिकार है, और कानूनी अधिकार है, एंड ऑप्शन डी नैसर्गिक अधिकार है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संवैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? ऑप्शन है ए समानता का अधिकार, एंड ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, एंड ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एंड ऑप्शन डी शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन है ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, एंड ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, एंड ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 50 का, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50 का, एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 का, एंड ऑप्शन टी अनुच्छेद 51 का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 का। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। ऑप्शन है ए सामाजिक समता की, ऑप्शन बी आर्थिक समता की, एंड ऑप्शन सी राजनीतिक समता की, और ऑप्शन डी धार्मिक समता की। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सामाजिक समता की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्य का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का विरोध नहीं करता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 18, एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। ऑप्शन है ए कानून के समक्ष समता का, ऑप्शन बी सरकारी नौकरी के मामलों में अवसर की समता का, एंड ऑप्शन सी पदवियों के उन्मूलन का, एंड ऑप्शन डी अस्पृश्य उन्मूलन का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अस्पृश्य उन्मूलन का।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है ए के गोपालन का मामला, ऑप्शन बी केशवानंद भारती का मामला, एंड ऑप्शन डी MC मेहता का मामला, एंड ऑप्शन डी गोलकनाथ का मामला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गोकलनाथ का मामला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार पर चर्चा की गई है? ऑप्शन है ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, एंड ऑप्शन सी भाग 3, एंड ऑप्शन 4 भाग 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भाग 3। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अध्याय में शामिल नहीं है, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। ऑप्शन है ए उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। ऑप्शन बी है आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, एंड ऑप्शन सी लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य, एंड ऑप्शन डी है उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। ऑप्शन है दिवालिया व्यक्तियों को, एंड ऑप्शन बी विदेशियों को, ऑप्शन सी असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को, एंड ऑप्शन डी राजनीतिक पीढ़ियों को। फ्रेंड्स, इसका जवाब आप हमें कमेंट में लिखें कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, क्योंकि इसका जवाब मैं नहीं दे रहा, इसका जवाब आप कमेंट में बताओ। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन है ए 11, और ऑप्शन बी 9, एंड ऑप्शन सी 20, एंड ऑप्शन डी 12। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 11। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। ऑप्शन है ए विधि सम्मत शासन पर, एंड ऑप्शन बी विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, एंड ऑप्शन सी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, एंड ऑप्शन डी पूर्व निर्णयों तथा परिपाटियों पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। अगला क्वेश्चन हमारा 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? ऑप्शन है कानून के समक्ष समता, ऑप्शन बी कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्रवाई के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, और ऑप्शन सी है धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, एंड ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? ऑप्शन है ए धर्म का अधिकार, और ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एंड ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, एंड ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 45वां क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ऑप्शन है ए नियमों के समान संरक्षण, ऑप्शन बी
भाषण स्वतंत्रता, एंड ऑप्शन सी संघ निर्माण स्वतंत्रता, एंड ऑप्शन डी कार्य और सामग्री सुरक्षा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाषण स्वतंत्रता। 46वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ऑप्शन रहा 1971, ऑप्शन बी 1972, एंड ऑप्शन सी 1975, एंड ऑप्शन डी 1976। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1976, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाविष्ट किए गए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? ऑप्शन है ए शासन का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, एंड ऑप्शन सी सूचना का अधिकार, एंड ऑप्शन डी समानता का अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन यानी 48वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ऑप्शन रहा ए मूल संविधान का हिस्सा थे, एंड ऑप्शन बी चौथे संविधान द्वारा जोड़े गए थे, और ऑप्शन सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, और ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा थे। अगला क्वेश्चन आज का 49वां क्वेश्चन है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत ऑप्शन है मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है, और ऑप्शन बी है राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है, एंड ऑप्शन सी संविधान की उद्देशिका में रेखांकित है, एंड ऑप्शन डी संविधान में उपेक्षित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है। आज का 50वां क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है क्या? ऑप्शन है एक मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी एक कानूनी अधिकार, एंड ऑप्शन सी एक नैसर्गिक अधिकार, एंड ऑप्शन डी एक राजनीतिक अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक कानूनी अधिकार। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने अभी तक के टोटल 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो अभी ये यहीं पे एंड करता हूँ, तो कि इस वीडियो में काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, तो बाकी का क्वेश्चन्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसके साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को हम अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि हमें आगे वीडियोस बनाने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।